बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अरसलान खटक और आपको वेलकम करता हूँ पीके टेस्ट ग्रुप यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म की तारीख थी वो ख़त्म हो गई है। अब इसके बाद एप्लीकेशन फ़ॉर्म में जो शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार हैं उनको लिए ईमेल रवाना होंगे उनके पीछे, और उनको एसएमएस आएगा और उन्हें जो है ना टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आज जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपके साथ यूडीसी का जो रिटन टेस्ट सिलेबस है 2024 के लिए वो डिस्कस करूंगा। दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त 21 जुलाई 2024 है। अगर 21 जुलाई के बाद एफबीआर की जानिब से कोई ऑफिशियल रिटन टेस्ट सिलेबस के हवाले से कोई वीडियो या कोई रिलीज़ आ जाती है तो ठीक है, फिर आप उस रिलीज़ को, उस पैटर्न को फॉलो करें। लेकिन अगर एफबीआर के ऑफिशियल की जानिब से कोई इस तरह की रिलीज़ नहीं आ जाती तो फिर आपने ओल्ड वाले सिलेबस पर ही अपनी तैयारी करनी है। अब सवाल ये है कि ओल्ड वाला सिलेबस क्या था, उसके जो है ना पैटर्न क्या था, उसमें कितने एमसीक्यूज़ थे, आपके पास सब्जेक्ट कितने थे, और आपके पास यानी पेपर में कुल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, सवालात कितने थे, आपको कितना टाइम दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ यूडीसी को टारगेट किया गया है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ यूडीसी की ही बात करेंगे। अब सबसे पहले हैं सब्जेक्ट की भी बात करते हैं, टाइम की भी बात करते हैं, एमसीक्यूज, पासिंग मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग, टेस्ट मीडियम इंग्लिश में होगा या फिर उर्दू में होगा, और आपने किस तरीके से तैयारी करनी है, इन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। सबसे पहले चीज़ है टाइम की। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आखिरी बार जो पेपर हुआ था ये 90 मिनट का हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। और उसमें एमसीक्यूज आपसे 100 एमसीक्यूज का पेपर हुआ था और एमसीक्यूज का पेपर हुआ था, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसा एमसीक्यूज पेपर में मुकम्मल तौर पर एमसीक्यूज आए थे। किसी किस्म की इंग्लिश या इस तरह के जो और ये पेपर होते हैं, यानी आप लिखाई करते हैं, इस तरह का कोई सेटअप नहीं था। अच्छा, अब पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? कोई भी भर्ती हो उसकी पासिंग मार्क्स 50% होती हैं। कुछ जो एनटीएस वाले होते हैं, ईटा वाले होते हैं, ये 40% पर भी पास कर देते हैं, लेकिन वो उस सूरत में करते हैं कि जब वैकेंसी बहुत ज़्यादा हो। लेकिन अगर वैकेंसी कम है, 5, 10, 15, 20, 150, 200 होते हैं, तो पे 50% पर पासिंग मार्क रखते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है, आखिरी बार जो पेपर हुआ था उसमें नेगेटिव मार्किंग हुई थी, ठीक है। अब ये मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत लिखते हैं तो आपसे 0.25 मार्क्स कटेंगे। यानी ये अगर आप 4 एमसीक्यूज़ गलत करते हैं तो आपको एक एमसीक्यूज़ टिक करने के बराबर नुकसान होगा, ठीक है। और अगर इस बार ये भी पता नहीं है कि ये जो नेगेटिव मार्किंग है इसमें कितने मार्क्स कटेंगे। 0.50 भी हो सकता है, यानी आधा नंबर, या 0.25 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये उस वक्त कंफर्म हो जाएगा कि अगर ऑफिशियल सिलेबस एफबीआर की जानिब से अगर रिलीज़ हो जाता है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर रिलीज़ नहीं हो जाता है तो ये जो पुराना सिलेबस है उसमें नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी, ठीक है। ये बात भी आपने अपने जहन में रखनी है। अब एक सवाल ये भी होता है कि भाई पेपर कहाँ, यानी किस मीडियम में होगा, किस ज़ुबान में होगा। पेपर मुकम्मल तौर पर इंग्लिश में होगा, ठीक है, कोई क्वेश्चन उर्दू से नहीं आएगा। और ये यानी पास पेपर जो हुआ था उससे मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम ये देखेंगे कि भाई इंग्लिश के जो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट थे, ठीक है। बाकी चीज़ें हमने कवर कर ली। सब्जेक्ट में अब अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले इसमें आता है इंग्लिश। जो पुराना पेपर हुआ था मैंने वो खुद देखा है, 100 मार्क्स का पेपर मेरे पास मौजूद है। इंशाल्लाह मैं किसी दिन उसकी भी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसमें 20 एमसीक्यूज़ इंग्लिश के थे और मैथ के भी एमसीक्यूज़ आए थे। जनरल मैथ के एमसीक्यूज़ थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, 16 एमसीक्यूज़ इसके थे। इसके अलावा पाकिस्तान स्टडी के 19 एमसीक्यूज़ मुझे नज़र आए और जीके के 20 एमसीक्यूज़ थे। कंप्यूटर से रिलेटेड भी 10 एमसीक्यूज़ आए थे। एवरीडे साइंस के 5 एमसीक्यूज़ थे और करंट अफेयर की भी लगभग 10 एमसीक्यूज़ थे। तो ये टोटल मिला के आपके एमसीक्यूज़ का जो पेपर बनता है वो बनता है 100 मार्क्स, ठीक है। तो इसमें आप देख लें कि पहला आपका सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश, फिर हो गया बेसिक मैथ, फिर हो गया पाकिस्तान स्टडी, और फिर हो गया आपका जीक्यू, ठीक है। अभी जो जीक्यू है इसमें जो है ये भी था, इस्लामिक स्टडी भी था, ठीक है। और इसमें आपका कंप्यूटर भी है, एवरीडे साइंस भी है, और जो है ना करंट अफेयर भी है, ठीक है। ये जो जीक्यू है इसमें इस्लामियात स्टडी की भी एमसीक्यूज़ थे, काफ़ी सारे थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे कि बंदा कहे कि यार 20 एमसीक्यूज़ थे। इस्लामियात के एमसीक्यूज़ आते हैं 10 से
13-14 के MCQs आते हैं, ठीक है, लगभग इतने MCQs आते हैं। तो ये भी बात आपने अपने जहन में रखनी है। अब बात यह है कि आपने तैयारी किस तरीके से करनी है। जो लास्ट पेपर हुआ था उसमें इंग्लिश MCQs किस तरीके से आए थे, उसमें 5 एंटोनाइम पूछे गए थे, 5 एंटोनाइम पूछे गए थे, ठीक है। ये आपके हो गए टोटल 10 मार्क्स। इसके बाद 3 MCQs आए थे प्रीपोजिशन के, एक क्वेश्चन आया था करेक्ट स्पेलिंग का, और 6 MCQs आए थे सेंटेंस कंप्लीशन के। ये इसमें जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के यानी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होता है, इसे वोकेबलरी टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। और इससे आपका जो इंग्लिश टेंसेस का यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जो MCQs होते हैं, जिसमें अपने करेक्ट वर्ब चूज़ करना होता है, ठीक है, इस तरह के MCQs आते हैं। तो ये भी मैंने इसी में इंक्लूड कर दिए हैं। तो ये सारा कुछ मिला के 20 मार्क्स आपके बन जाते हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट पेपर से, ठीक है, जो पास्ट पेपर था वो देख के मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन लास्ट पेपर में जो आए थे उसमें कौन कौन से MCQs पूछे गए थे। लेक्स के बारे में पूछे गए थे, ठीक है, दुनिया में मशहूर लेक के मतलब एक क्वेश्चन आया था, रिवर के मतलब एक सवाल आया था, कैपिटल के मतलब एक सवाल आया था, मशहूर जगह या मशहूर मुल्क या मशहूर सिटी का जो पुराना नाम होता है उसके मतलब एक सवाल था। इसके अलावा हेडक्वार्टर पूछा गया था एक इदारे का। इसके अलावा प्लेनेट के मतलब सवाल आए थे, पी की जो चोटियाँ होती है पहाड़ों की, इसके मतलब सवाल था। ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स के मतलब पूछा गया था, ठीक है। साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन थे, और फेमस पर्सनैलिटी का ताल्लुक किस मुल्क से है, इस तरह के सवाल आए थे। ये लास्ट जो पेपर हुआ था ये मैं उसको देखकर ही आपको बता रहा हूँ। तो आपने जनरल नॉलेज तैयार करते वक्त इन पॉइंट्स को अपने जहन में रखने हैं। कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर में किस तरह MCQs आते हैं। एब्रिविएशन की MCQs आए थे, जैसे कि USB का MCQs पूछा था, ठीक है। और इसके अलावा CPU का MCQs पूछा था, ठीक है। ये आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ, तो पेपर में भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बेसिक पार्ट जो डिफिनीशन होते हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के जो डिफिनीशंस होते हैं, इस तरह के MCQs आए थे। फंक्शंस के मतलब 1-2 क्वेश्चन आए थे, और डिवाइस के डिफिनीशन के मतलब जो कुछ MCQs आए थे, ठीक है। आपसे पूछ लेते हैं कि भाई इस काम के लिए कौन सा यानी डिवाइस इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपसे पूछ लेते हैं कि तस्वीर को उसी तरीके से रंगीन हालत में कंप्यूटर पर लाने के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है या कौन सी डिवाइस इस्तेमाल होती है, तो उसके लिए स्कैनर इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल पूछे गए थे। बेसिक मैथ में क्या पूछा गया था, बेसिक मैथ में परसेंटेज के क्वेश्चन आए थे, ओड और इवन नंबर के कुछ MCQs आए थे। इनकम आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते कि एक बंदा है वो 3500 रुपये उसने खर्च कर लिए और 3500 रुपये 40% उसके यानी तनख्वाह का है, तो उसकी तनख्वाह कितनी है, इस तरह के क्वेश्चन आए थे। वर्किंग हावर्स, डेज या टाइम, इसमें से एक MCQ ज़रूर आता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को, यानी पॉइंट्स के जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं, जैसे कि 1.98, ठीक है, मल्टीप्लाई 7.53, इस तरह के MCQs पूछे गए थे। अभी आपने सॉल्व करना है, वो भी बगैर कैलकुलेटर के, तो ये इसकी तरह की भी आपने तैयारी करनी है। वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक इक्वेशन देते हैं और उसमें आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। फिर इस तरह के क्वेश्चन थे कि इस तरह के कुछ नंबर लिखे होते हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ, डिवीजन के साथ और माइनस प्लस के साथ मिक्स करके, और फिर आपसे पूछते हैं कि इज़ इक्वल टू, ठीक है। तो इस तरह के MCQs पूछे गए थे। आपने इन सारे पॉइंट्स को जहन में रख कर अपनी जो जनरल मैथ की तैयारी है ये करनी है, ठीक है। तो जनरल मैथ के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। पाकिस्तान स्टडी में क्या MCQs आए थे, पाकिस्तान स्टडी में जो MCQs आए थे वो बॉर्डर विद का एक MCQs आया था, ठीक है। और इसके अलावा लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ पाकिस्तान में कौन सा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है, स्पोर्ट के मतलब क्वेश्चन आया था। वायसराय के मतलब जो पाकिस्तान हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इस तरह हिस्ट्री फेमस सिटीज़ और एक यानी शहर के बारे में पूछा गया था। पार्लियामेंट के मतलब कुछ सवाल आए थे। फर्स्ट गवर्नर के मतलब एक सवाल आया था। हिस्टोरिक प्लेसेस के मतलब एक सवाल था। कॉन्फ्रेंसेस सिटी, ठीक है, यानी OSCE की तीसरी कॉन्फ्रेंस यानी कब हुई थी, किस शहर में हुई थी। इस तरह फेमस पार्क का क्वेश्चन आया था। रोड के मतलब पूछा गया था। हुआ सेकंड, हुआ फर्स्ट, हुआ थर्ड, इस तरह के सवाल पूछे गए थे। तो पाकिस्तान स्टडी में हम इन सारी इंशाल्लाह चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो ये भी आपने ये पॉइंट्स आपने अपने जहन में रखने हैं। एवरीडे साइंस के मतलब क्या पूछा गया था, वाटर से रिलेटेड MCQs थे। समंदर से रिलेटेड पूछा गया था। एटम के मरकज़ में क्या होता है, जैसे न्यूक्लियर, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। 1 इंच इज इक्वल टू डैश, ये MCQs तो मेरे ख्याल में मैथ का है, लेकिन चले मैंने एवरीडे साइंस में लिख दिया है। और इसके अलावा जो बेसिक डिफिनीशन है ये भी
इसकी पूछे गए थे। अब बेसिक डिफिनेशन में क्या चीज़ आती है, जैसे कि इक्वेटर का डिफिनेशन पूछा गया था, ठीक है। ग्रेविटी का इस तरह ये इक्वेशन पूछ लेते हैं कभी कभी। तो ज़्यादा कोई मुश्किल सवाल नहीं होते हैं। आप 8 क्लास की अगर आप वो पढ़ लेते हैं, 8 क्लास की, 7 क्लास की जनरल साइंस अगर आप पढ़ लेते हैं, और इसके अलावा ओवरऑल अगर आप किसी एक बुक से इसकी तैयारी कर लेते हैं, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है इसकी। इस्लामियात में क्या कौन से क्वेश्चन आए थे? इस्लामियात में हिजरी डेट, अब जैसे आपसे पूछ लिया कि नमाज कौन सी हिजरी डेट में फ़र्ज़ हुई थी, और इस तरह नमाज के मतलब पूछा गया था कि नमाज में 2 सजदे के दरमियान बैठने को क्या कहते हैं। इस तरह के सवाल पूछे गए थे। कुरान सूरत के मतलब पूछ लेते हैं कि भाई कौन सी सूरा में कब नाजिल हुई थी, उसमें कितने आयात है, कितने रुकू हैं, इस तरह पूछ लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर सवाल पूछ लेते हैं कि सूरह यासीन को कुरान का क्या कहा जाता है, तो कुरान का दिल सूरह यासीन को कहा जाता है, ठीक है। इस तरह के सवाल पूछे गए थे। ऑर्डर एंड विच सूरा, इस तरह के जो सवालात में है ये पूछा गया था कि जैसे वज़ू और गुस्ल और तयम्मुम का जो यानी इसके हुक्म है, ये कौन सी सूरह में नाजिल हुए हैं, ठीक है। इसी तरह तलाक के बारे में कौन से यानी सूरह में अहकामात आए हैं। इस तरह यतीमों के बारे में, वालिदैन के हकूक़ के बारे में, सब्र के बारे में कौन सी सूरत में इसका जिक्र आया है। तो इस तरह के सवालात आते हैं। अगर आपसे पूछ लेते हैं कि भाई ग़ज़वे बदर के मतलब ग़ज़वे बदर का तज़किरा कौन सी सूरह में है, तो इसका क्या जवाब होगा, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर आपको आता है। सहाबा के मतलब क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से सहाबी का नाम कुरान शरीफ में आता है, यानी कौन सी सहाबी का जिक्र कुरान शरीफ में मौजूद है। रिवील्ड बुक के मतलब आता है जो आसमानी किताबें हैं, जैसे कि पूछ लिया ज़बूर किस पर नाजिल हुई थी। नमाज कसूफ की इस तरह के सवाल आते हैं। फेमस प्लेसेस, यानी क्या अगर आपसे पूछ ले कि मस्जिद क़िबलतैन कहाँ वाक़ हैं, तो इस तरह के सवाल आते हैं। फेमस बुक पूछते हैं हदीस के मुतालिक या सहाय सित्ता के मुतालिक, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। हज एक्शन, ये जो हज होता है, हज में मुज़दलिफ़ा, अरफात, मीना और रमी, सई, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस्लामिक हिस्ट्री के मुतालिक ये पूछा जाता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला का दौर कब से कब तक था और वाक़या करबला कब हुआ था। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली मरतबा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चाहते हैं कि यूडीसी का पास्ट पेपर सॉल्व करके आपके साथ शेयर कर दूं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिखें, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।